Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट. आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि जो एआई का पेपर था वो बहुत इजी लगा आप लोगों को और बहुत अच्छा गया है पेपर. एंड एज यू ऑल हैव रिक्वेस्टेड फॉर द सोल्यूशन फॉर द आंसर की ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर, सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस. First question is based on employability skills. We have to just answer any 4 out of 6 questions. So इसमें से 4 questions हमें आंसर करने हैं. फर्स्ट वन इज़ डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का फॉर्म है that allows a student to put their feelings and ideas on paper. It means we can write on the paper to organize their knowledge and beliefs into convincing arguments and to convey meaning through well constructed text. तो टेक्स्ट हम फॉर्म करेंगे और पेपर में लिख रहे हैं तो ओबियसली ये कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन होगा? राइटिंग. तो आपने 4 टाइप्स के कम्युनिकेशन पढ़े होंगे: विजुअल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल. तो यहाँ पे हम कौन से फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें? रिटन. तो यहाँ पे रिटन नहीं है बट ये ऑप्शन राइटिंग जो है यही इसका आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट वन, OCPD स्टैंड्स फॉर. तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ये हमने अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया था. इसका फुल फॉर्म जो है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. तो अगर आप ये चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसमें ईजिली पता चल रहा है कि ये वाला जो है इनकरेक्ट है, जिसमें लिखा है कि मोटिवेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग कैन हेल्प अस इन इग्नोरिंग आवर ड्यूटीज़. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. Now next one, which of the following statement is not true for spreadsheet? Here first one is workbook has one or more worksheets. तो एक कैल्क से रिलेटेड था, वर्कबुक से रिलेटेड था, तो ये करेक्ट है कि वर्कबुक में एक से ज़्यादा भी वर्कशीट होती है. नेक्स्ट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैन बी ईजिली हैंडल्ड एंड मैनिपुलेटेड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. डेटा कैन नॉट बी ईजिली रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म लाइक ग्राफ्स एंड चार्ट. तो ये इनकरेक्ट है कि ग्राफ्स के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट होता है, जबकि रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर मे फेस. तो कौन सा है इसमें से बैरियर? सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो कोई बैरियर है नहीं. अवेलेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑन टाइम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑन टाइम, so this is a barrier. Next one, dash is defined as one that helps brings out and maintain transition to environmentally sustainable form of production and consumption. तो ये भी ग्रीन स्किल यूनिट के जो MCQs थे उसमें ये MCQ आपसे पूछा गया था, आपको पता होगा. इट्स आंसर इज ग्रीन जॉब. एम्प्लॉयबिलिटी से तो बहुत ईजी MCQs आए थे. नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. इसमें अगेन यू हैव चॉइस, 6 में से 5 करने हैं. ये हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इवेल्युएशन की परसेंटेज डिस्कस की थी बिटवीन टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग. तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कौन सा नहीं है. राइट, यहाँ पे आया है कि कौन सा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच में स्प्लिट परसेंटेज कौन सी है. सो ऑब्वियसली कौन सी है? 20 एंड 80%. नेक्स्ट वन, डेटा कैन बी परसुएसिव बट डैश आर मच मोर. ये लाइन भी हमने डिस्कस की थी MCQs वाली वीडियो में. सो स्टोरीज आर मच मोर परसुएसिव. नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड्स अ यूजफुल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट सीरीज. तो ये टाइम सीरीज डिकम्पोजिशन वाला स्टेटमेंट है, इसका आंसर डिकम्पोजिशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप व्हेन स्टार्टिंग एन AI initiative is, so it's again easy, that is scoping. Which of the following is not one of the steps of an AI project life cycle? ये भी easy है. यहाँ पे 6 steps थे जिसमें कि डेटा डिलीवरी कोई भी AI project life cycle का स्टेप नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ओपन लैंग्वेज कैटेगरी? ऑप्शंस में आर, पाइथन एंड स्केला. ये क्या है? ओपन लैंग्वेजेस है फॉर AI डेवलपमेंट. लिनक्स इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑब्वियसली ये लैंग्वेज नहीं है, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर. तो अगर आपने वीडियोस देखी थी MCQs वाली, या फिर आपने CBSE की जो प्रोवाइडेड PDF है वो अच्छे से रीड की थी, तो ऑब्वियसली आपने ये सारे क्वेश्चन सही से सॉल्व किए होंगे. नेक्स्ट, डैश इज़ द लास्ट स्टेप इन AI प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. सो ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट इज़ द लास्ट स्टेप. नेक्स्ट, ये एलिमेंट आइडेंटिफाई करना था, सो इट इज़ अ डेटा. नेक्स्ट MCQ, यू हैव टू टेल द फेज, जिसमें क्या करना है? डिफाइन द स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड डिजायर्ड आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस स्टेटमेंट. ये जो स्टेटमेंट है ये स्कोपिंग फेज में आता है, और स्कोपिंग फेज का एक और नेम है
दैट इज़ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Now next one, with reference to data storytelling, narrative is the way we simplify and make sense of complex word. Assertion यहाँ पे correct है. Next, reason. Narrative explains what is going on within the data set. तो ये भी correct है, दोनों statement correct है. And this is explaining about the नैरेटिव की नैरेटिव बताता है कि डेटा सेट में क्या चल रहा है. सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू सिंप्लीफाई द वर्ड, द कॉम्प्लेक्स वर्ड. सो ये रीज़न यहाँ पे करेक्ट है. सो हेयर बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नाउ नेक्स्ट वन, ए आई इज़ परहैप्स मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल टुडे. एट अ हाई लेवल every AI project follow total 6 steps. Next, during step 3 of AI model life cycle, that is testing phase, dash should include all the relevant subset of training data. So it is test data. Next one, we have to mesh the following. Here first क्या है, open framework. तो open framework क्या है, XGBoost. और इसमें देखिए अगर बाकी आपको नहीं भी आते तो ओपन लैंग्वेज तो अभी हमने देखा पाइथन, तो 2 का सी होना चाहिए. और इन सारे ऑप्शंस में 2 का सी बस ये ऑप्शन बी में ही है. तो इट मीन्स दिस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. तो इसमें बाकी सारे तो देखने की ज़रूरत ही नहीं थी. अगर हमें सेकंड का सी पता है तो मतलब इसमें ऑप्शन इतने ईजी आए कि हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन. कुछ भी कन्फ्यूजिंग नहीं था. नेक्स्ट वन, स्टोरीज दैट इनकॉर्पोरेट dash and analytics are more convincing. So data. During modeling approach of capstone project, data scientists will use a training set for predictive modeling. Now this question is from data storytelling और यहाँ पे आया है when the dash is accompanied with data. तो ये भी हमने MCQs में डिस्कस किया था MCQs वाली वीडियो में, बट हमारा ब्लैंक यहाँ पे था एक्सप्लेन कीवर्ड में. बट इसका जो ब्लैंक है वो यहाँ पे है. यहाँ पे आपका नैरेटिव जब एकम्पनी करता है डेटा को, दैन इट कैन एक्सप्लेन कि डेटा में क्या हो रहा है. ठीक है, सो आंसर इज़ नैरेटिव. नाउ नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू AI मॉडल लाइफ साइकिल विच इज़ ट्रू फॉर बिल्डिंग द मॉडल. यहाँ पे जो ये बिल्डिंग द मॉडल फेज़ है ये डिज़ाइन फेज़ होता है. तो डिज़ाइन फेज़ में कौन सी स्टेटमेंट, डिज़ाइन फेज से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. सो दीज 3 स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू स्कोपिंग स्टेज. आपको याद होगा स्कोपिंग में क्या था, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है, प्लानिंग होती है. सो विच वन इज़ द करेक्ट रिलेटेड टू बिल्डिंग मॉडल, दैट इज़ लास्ट वन. इट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस और सारे स्टेप्स होते हैं इसमें रेलिवेंट टू बिल्डिंग द AI और मशीन लर्निंग मॉडल. नाउ RMSE का फुल फॉर्म, ये अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर. Next one, you have to answer 5 out of 6 questions. Good stories don't emerge from the data itself. They need to be unraveled from data relationship. So here option A is the correct one. Train test procedure is appropriate when there is sufficiently dash data sets available. तो आपको याद होगा कि ट्रेन टेस्ट किसके लिए सफिशिएंट था, जब लार्ज डेटा सेट होता है. और क्रॉस वैलिडेशन जो प्रोसीजर है दैट इज़ फॉर स्मॉल डेटा सेट. Next one, during the third step, it means testing phase, volume of test data can be large and this presents answer is option A, complexities. तो ये भी टेस्टिंग फेज में जो भी पॉइंट्स हमें माइंड में रखने थे उन पॉइंट्स में से ही ये क्वेश्चन आया है. नेक्स्ट, इन डैश वी रन आवर मॉडलिंग प्रोसेस ऑन डिफरेंट सबसेट्स ऑफ डेटा टू गेट मल्टीपल मेजर्स ऑफ मॉडल क्वालिटी. सो दिस वन इज़ फ्रॉम क्रॉस वैलिडेशन. नेक्स्ट, मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल इज़ अ डैश प्रोसेस. तो ये इटरेटिव प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस हम इसे बोल सकते हैं. सो आंसर इज साइक्लिक. नेक्स्ट, डेटा मॉडलिंग फोकसेस ऑन डेवलपिंग मॉडल्स दैट आर आइदर डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव. सो ये जो था पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप था और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इतना इजी आया था ये पेपर अगर आपने PDF अच्छे से पढ़ी थी. नाउ वी हैव टू सॉल्व सेक्शन B विच इज़ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेस्ड. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जिसमें हमें 3 आंसर करने हैं आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस. सो फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन स्किल जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज. सो सेंटेंस एंड फ्रेज बोथ आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक एनी मीनिंगफुल सेंस, विच डज नॉट गिव मीनिंगफुल आइडिया. However, sentence gives you meaningful thoughts. We have to explain it with the help of suitable example. So phrase का example can be like he plays, he reads.
तो क्या रीड कर रहा है, क्या प्ले कर रहा है, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है. इन सेंटेंस यू कैन राइट द कंप्लीट सेंटेंस लाइक ही प्लेज फुटबॉल or he reads novels. Now next one, it is based on self management skills. We have to explain personality and personality disorders. So what is personality? It is a group of thoughts, feelings and behaviors जिससे कि जो पर्सन को क्या बनाता है, यूनिक बनाता है. सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स विच मेक्स पर्सन यूनिक. एंड नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. So it is long term pattern of thoughts and behavior that are unhealthy and rigid. Now eighth question, it is based on ICT skills. Mr. Chaudhary wants to explain the working of a product to his clients, and to make an impact on their audience, either he can use homemade charts, means charts can be made manually and he will use it. Next is make a digital presentation using a computer and presentation software. Which out of the two option is more advantageous? So it is very obvious that using presentation software and explaining the topic or product using digital presentation will be more advantageous. और हमें इसमें 3 points भी देने. So what can be 3 points? Like it is easy to update and create the presentation. Using presentation we can explain the topic टू अ लार्ज ऑडियंस. प्रोजेक्टर स्क्रीन के थ्रू लार्ज ऑडियंस को वो चीज़ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. एंड वी कैन यूज़ इमेजेस, वीडियोस. तो इसमें कुछ भी आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट कैन बी लाइक वी कैन जनरेट हैंड आउट्स, प्रिंट आउट्स ऑफ आर स्लाइड्स एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट टू द ऑडियंस. Next question, what do you mean by interpersonal skills? Why is it important for an entrepreneur to possess it? Briefly discuss. तो ये यूनिट entrepreneurial skills का क्वेश्चन है. और interpersonal skills क्या होते हैं? The skills which we require to deal with other people. दूसरे लोगों के साथ काम करना और उनसे डील करना. These are called interpersonal skills, जिसमें कि active listening is there, positive attitude is there. Now we have to give reason कि उसके लिए पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए. सो ऑब्वियसली ही हैज़ टू डील विद ऑल द टीम मेंबर्स. जो भी उसके बिजनेस में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, चाहे वो लो प्रोफाइल वाले हों या फिर टॉप मैनेजमेंट प्रोफाइल वाले हों, सो उसको सबसे क्या करना है, डील करना है. सो ही मस्ट हैव द interpersonal skills. And the last question from this section is mention 4 advantages of green job. तो green job से क्या होता है, हमारा जो ecosystem है वो protect रहता है, restore होता है. and जो भी energy है वो क्या होती हैं, efficiently use होती हैं. next climate change, pollution, ये सब भी क्या हो रहा है, control हो रहा है. so you can mention any 4 advantages of green jobs. Now the next question, in which we have to answer any 4 out of given 6 questions. What is a training set? तो training set क्या होता है, एक ऐसा set of data जिसमें हमें already result पता होता है and it is used for training a model in machine learning. Next one, we have to name 2 categories of loss function. Only you have to tell the names of that. So first one is classification and second is regression. Next question, it is based on data storytelling unit, last unit. A story creates engaging experiences that transport the audience to another space and time, and we have to justify this statement. तो ये 2 मार्क्स का था, तो इसमें हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि वाई स्टोरीज क्रिएट एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस. सो फर्स्ट वन कैन बी कि स्टोरीज़ कैसे बनती है, यूजिंग डेटा, विजुअल्स एंड नैरेटिव्स, जिससे कि जो भी ऑडियंस है वो ज़्यादा इंगेज होती है एंड देन दे कैन री इमेजिन द फ्यूचर, कनेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर से. एज वेल एज सेकेंड पॉइंट में हम पास्ट के बारे में बता सकते हैं कि यूजिंग स्टोरीज़ और हम अपने नरेशन के थ्रू, डेटा के थ्रू, फैक्ट्स एंड फिगर्स के थ्रू वी कैन एक्सप्लेन द पास्ट ऑल्सो एंड पीपल आर एबल टू कनेक्ट with the stories easily. Now next question, what is a capstone project? Give any 2 example. ये बहुत easy question आया है और ये first unit से ही है. So what is capstone project? It is a project जिसमें जो भी student होते हैं वो क्या करते हैं, एक topic पे independently research करते हैं, जिससे कि जो भी subject है उसकी उन्हें क्या हो, अच्छे से समझ हो, deep understanding एक word है, deep understanding हो, और उसके थ्रू वो project अपना बनाएं. यू हैव टू टेल एनी 2 एग्जाम्पल्स. तो बुक में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, लाइक मूवी टिकट प्राइस प्रेडिक्टर, सेंटिमेंट एनालाइजर, राइट. सो यू कैन राइट एनी 2. नेक्स्ट इज वी हैव टू टेल द 2 टेक्निक्स दैट कैन बी यूज टू वैलिडेट AI मॉडल क्वालिटी. So first technique is train test split evaluation and next is cross validation. Now next, any 2
open frameworks and 2 development tools that can be used to build AI model. 2 open frameworks can be scikit-learn and TensorFlow. Development tools, you have to write any two. Anaconda can be there and Data Robot. Now this is the last question जिसमें आपको 50 to 80 words में आंसर करना है and you have to attempt any 3 out of 5. सो वेरी इजी क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहीं से भी कोई न्यूमेरिकल भी ऐसा सच नहीं आया है। आपको एमएससी बस एक्सप्लेन करना है और उसका फॉर्मूला बताना है एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको सिंपली 3 आंसर करना है। तो 17th क्वेश्चन वाज वेरी इजी एंड 18th भी इजी है एंड 21 ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है ये तो हर एग्ज़ाम में, हर बोर्ड एग्ज़ाम में एआई के ये कॉमन क्वेश्चन है कि आपको 2 इमेजेस दी होती हैं और इनका आंसर सेम ही होता है कि ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बेटर डेटा स्टोरी है और क्यों है क्योंकि यहाँ पे नैरेटिव भी है, एक्सप्लेनेशन है। सो इट इज़ अ बेटर डेटा स्टोरी। सो अकॉर्डिंग टू मी ये पेपर बहुत इजी था। अगर आप लास्ट टाइम के पेपर से कंपेयर करेंगे इस ईयर के पेपर को, तो इस ईयर का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था कंपैरिजन टू लास्ट ईयर पेपर। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा एंड यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।